हेलो एवरीवन। आज से हम 9th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, थर्ड नंबर सिस्टम एंड फोर्थ इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, फिफ्थ है अपना लाइन्स एंड एंगल्स, सिक्स्थ है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सेवन्थ है ट्रायंगल वाला, और एट्थ है मेंसुरेशन, और नाइन्थ है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक, और ऐसे ही क्वाड्रिलेटर्स, सर्कल, लीनियर इक्वेशन, और ये मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। कुल मिलाकर हमारे 9th क्लास के अब की बार एनईपी के अकॉर्डिंग 15 चैप्टर दिए गए हैं। थोड़ा सिलेबस इंक्रीज करके दिए गए हैं, लेकिन हम इनको 1 बाय 1 करके रेगुलर बेस पे कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा फर्स्ट चैप्टर का समझ लेते हैं। उसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमारा जो 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 दो परपेंडिकुलर लाइंस है इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जहाँ पे दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, इस चीज़ को बोलते हैं हम ओरिजिन। और जो हमारी ये वाली एक्स एक्सिस वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हमारी ये वाई एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें हमारी एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें हमारी एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स की भी वैल्यू नेगेटिव आएगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स है, हमें इसमें याद रखना है, इसमें हमें पॉइंट ड्रॉ करके दिखाने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर ऐसा बोल रखा हो एक्स का कोऑर्डिनेट ये है तो हम ऐसे ही समझ जाएंगे। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो भाई इसका एप्सिसा इतना है और ऑर्डिनेट इतना है, एप्सिसा का मतलब है वो एक्स की वैल्यू दी गई है, और एप्सिसा का ऑर्डिनेट का मतलब है वो वाई की वैल्यू दी गई है। वाई कोऑर्डिनेट लिखा हो या ऑर्डिनेट लिखा हो मीन्स वाई की वैल्यू है, एक्स एक्सिस लिखा हो या एब्सिसा लिखा हो तो मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू है। तो चलिए हम आज कुछ एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल हमें ये दिए गए हैं दी पॉइंट्स, ये हमें कुछ पॉइंट दे गए, इनको हमें प्लॉट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, आपको समझ आ गया। इसमें मैक्सिमम पॉइंट देख लेते हैं हम कहाँ तक गए, 6 तक गया है। तो हम 6 तक के ड्रॉ, और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमें इक्वली रखनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमारा है 2 और 0, यानी कि x की वैल्यू तो हमारी 2 है, y की वैल्यू 0 है, मीन्स हमारा पॉइंट इसी पे आएगा। और इसको बोलते हैं कहाँ पे आया, x एक्सिस पे। ओके, सेकंड पॉइंट दिया गया हमें 4 और 3। 4 हमारे x का 4 और y का 3, हमें इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 4 और 3। थर्ड पॉइंट हमारा दिया गया है 0 और 6, मीन्स x की वैल्यू 0, हमारी y की वैल्यू 6 है। तो ये पॉइंट कहाँ पे हमारा, y एक्सिस में। ये पॉइंट कहाँ पे हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम -3, x का -3 और y का 4, x का -3 y का 4, ये हमारा आ गया। ये पॉइंट हमारा आ गया -3 4, और ये किस में, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -4 और 0, एक्स का -4 और वाई का 0, मीन्स यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0 -3, एक्स का 0 और वाई का -3, मतलब यहाँ पे, मतलब वाई एक्सिस पे है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -5, एक्स का भी -5 और वाई का भी -5, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा है -5
और ये भी हमारा है -5। नेक्स्ट है हमारा 0 0 मीन्स ओरिजिन। यहाँ पे ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पे दोनों लाइन कट करती है। नेक्स्ट है हमारा 5 - 2, x का 5 और y का -2। तो ऐसे हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, कुछ भी दे दे तो ऐसे हम कर देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन पूछेगा कि हमें पॉइंट दे देगा और ड्रॉ करके दिखाने हैं। सेकंड हमें ड्रॉ करे कराए देगा, हमें पूछेगा। जैसे फर्स्ट इसने क्या पूछा है, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बी हमारा कहाँ पे है, बी में एक्स की वैल्यू है -5 और वाई की वैल्यू है 2। बी ठीक है। ऐसे जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताने, सी कहाँ पे हमारे यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू कितनी है -5, तो हम सी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे 5 और -5। नेक्स्ट पूछा है कि ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू -5 है। तो एक्स -3 देखते हैं हम, ये रहा, वाई -5 यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि ये हमारा कौन सा है, ई पॉइंट है। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा पूछा है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है, ये पॉइंट बताना है। x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू -4, यानी कि हमारा g पॉइंट है। नेक्स्ट पूछा है एब्सिसा, एब्सिसा मीन्स x की वैल्यू, x d पॉइंट पे, पहले d पॉइंट ढूंढते हैं कहाँ पे, ये हमारा d है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, तो इसमें x की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है, एब्सिसा हमारा 6 है। ऐसे ही ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू, तो h पे ऑर्डिनेट कितना है, पहले h देखते हैं, ये हमारा h रहा, यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना आएगा, इसमें आएगा -3। नेक्स्ट पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L पॉइंट कहाँ पे हमारा, ये रहा L पॉइंट। यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू 5 दी है, तो हम क्या लिखेंगे, x 0 है हमारा और y हमारा 5 है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट पूछा है पॉइंट M का, M पॉइंट कहाँ पे हमारे, यहाँ पे y की वैल्यू तो हमारी 0 और x की वैल्यू -3 है, तो हम क्या लिखेंगे, -3 और 0। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमें एक और एग्जांपल दिया गया है, इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू दीज पॉइंट लाई, ये पॉइंट्स दिए गए हैं और ये बताना है हमें वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या कौन सी एक्सिस पर लाई करेंगे। तो हम थर्ड एग्जांपल के लिए पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें पॉइंट देखते हैं मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम हमारा जा रहा है 5 तक, तो हम देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे सबसे पहले ये हमारी एक्स एक्सिस, ये y 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ठीक है। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले पॉइंट क्या दिया गया है, 3x3 और y-1, x3 हमारा यहाँ पे है, y-1 हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया 3-1। ठीक है, ए पॉइंट बोल देते हैं इसको हम। नेक्स्ट दिया हमारा x-1 है और y हमारा 0 है, मीन्स यहीं पे आ जाएगा, ये क्या है, -1 और 0। नेक्स्ट दिया है x1 है, y2 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, मीन्स यहाँ पे ये हमारा हो गया 1 2, इसको b पॉइंट बोल देते हैं, ये हमारा c पॉइंट आ गया। d पॉइंट क्या है, -3, x का -3 y का -5, यानी कि यहाँ पे -x3 y -5, यानी कि ये आ गया हमारा -3 -5, ये हमारा आ गया d पॉइंट। तो हमारा a पॉइंट है 4th क्वाड्रेंट में, b पॉइंट है हमारा x एक्सिस के ऊपर और c पॉइंट है हमारा 1st क्वाड्रेंट में और d पॉइंट है हमारा 3rd क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वाड्रेंट बता देने हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये भी हमें ड्रॉ करने हैं, इसके लिए भी हम एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा 4th एग्जाम्पल है, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, मैक्सिमम पॉइंट जा रहे हैं 8 तक, तो हम 8 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
ऐसे हमें ले लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 प्लस की 8 यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है, मीन्स ये वाला -2 और 8, ये हमारा ए पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7 यानी कि इसी साइड, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारा बी पॉइंट है और इसकी है -1 और 7। थर्ड हमारा दिया x 0 दिया है, y की वैल्यू दिया -1.25, y की वैल्यू माइनस में आना 1.25 यानी कि 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। 1 का हाफ यहाँ आ जाएगा, यहाँ होगा 1.50, इसका भी हमें हाफ करना है यानी कि यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया सी, इसको बोलेंगे हम 0 -1.25। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है 1 और 3। हमारा x यहाँ पे 1 और y हमारा 3, ये हमारा डी पॉइंट आ गया 1 3। और नेक्स्ट है हमारा 3 -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 -1। ये थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज आ गए, इसलिए आपको आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे कैसे ड्रॉ किया है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमने आज जो चैप्टर फर्स्ट है उसके एग्जांपल्स करवा दिए सारे के सारे। कल को हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और बेसिक कंसेप्ट इसके लिए यही है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं इसकी आपको कंप्लीट एक पिक दे देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।